जो हमारी जो स्कोर कार्ड वो डाउनलोड किया, उसकी 3 और 4 नंबर पे हमने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि अगर वो गलत दावा मिलेगा उसका तो उसका कैंडिडेचर रद्द करेंगे। अगर किसी ने नहीं मिला क्लेम अपना, वो अपना क्लेम कर सकता है। यही तो, इसीलिए तो पोर्टल खोला है हमने। तो ये पोर्टल जो आप खोल रहे हैं सर, इस पे जो आपत्ति आएगी, आवेदन आएगा, उसके बाद दोबारा रिवाइज जो होगा वो कितने दिन का एक प्रोसेस मान के चल सकते हैं कि कितने दिन में ये सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा? 15 दिन का हमने बच्चों को टाइम दिया है और अगले 3-4 दिन में हम ठीक कर लेंगे। तो इसके बाद सर ग्रुप सी की जो भर्ती निकलनी है, उसके लिए पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि ग्रुप सी की भर्ती जो है उसका विज्ञापन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी कर सकता है। हालांकि ये सारा काम कर्मचारी चयन आयोग का है, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रुप सी की बड़ी भर्ती जो है वो हरियाणा में जल्द होगी। तो वो भर्ती कितने पदों की होगी सर, और किस रूप में आप उसको करेंगे, चूंकि सीईटी का रिजल्ट आ चुका है? लगभग 42,000 पोस्टें हमारे पास सरकार की तरफ से आई हैं, जिसमें अगर 7,500 हम टीचर छोड़ दें, क्योंकि वो सीटी के अंतर्गत नहीं आते, उन एचटेट लागू है, तो लगभग 36,000 जो है 35,000-36,000 सी क्लास की वो सीटी के माध्यम से हम भरेंगे। और जो हमने कहा कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये 15 दिन का टाइम हमारे विज्ञापन में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि हमने तो जब उससे पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करवाना है या वो पेपर देने आएगा, तब तक हमने उसकी बात को दुरुस्त करना है। एडवर्टाइजमेंट इसमें कहीं आड़े नहीं आती, तो हम एडवर्टाइजमेंट तो हम जल्दी करने जा रहे हैं। तो सर ये जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, 4 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है वो जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, अब आप जो 40,000 के करीब जो भर्ती करेंगे जिन पदों पर, अलग अलग विभाग में भर्ती होगी, तो फिर किस तरह से कोई क्या फार्मूला रहेगा? मतलब कैसे, कोई एक सेम नेचर की भर्ती है उनके लिए एक साथ एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे या किस रूप में करेंगे? हम इन सारी पोस्टों के जो 36,000 के लगभग हैं, हमने 52-53 ग्रुप बनाए हैं। इनके जो कॉमन नेचर की क्वालिफिकेशन है उन सब का हम एक पेपर लेंगे, और ये हमारे इस तरह से 52-53 ग्रुप बन गए हैं। हम हर पोस्ट का अलग अलग एग्जाम ना लेके कुछ एग्जाम हम कॉमन लेंगे। जैसे जेई सिविल है, हमारे पास तो 26 डिपार्टमेंटों की रिक्विजिशन है, बट हम एक ही पेपर लेंगे और बच्चे से प्रेफरेंस पूछेंगे आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इसी तरह से जो कॉमन ग्रेजुएट के बच्चे हैं या कॉमन +2 के बच्चे हैं, उनका एक ही पेपर लेंगे और पोस्ट की प्रेफरेंस भरवाएंगे कि आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो ये एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या किस रूप में रहेगी सर? कितने, मतलब एक मान लीजिए पटवारी भर्ती करना है तो पटवारी के 500 पद हैं, तो कितने लोगों को सीईटी क्वालिफाई है उनको उसमें शामिल किया जाएगा? एक बार तो हम जिन्होंने क्वालिफाई किया है सबसे आवेदन कराएंगे, और फिर हम पोस्ट के अगेंस्ट जो 4 गुना लोग हैं, मेरिट के लोग, जिनका हमने फर्दर टेस्ट लेना है, वो चिन्हित हम करेंगे कि हमारे पास तो 4 गुना की मेरिट ये है, ये पेपर देने के लिए आए। सिर्फ उन्हीं लोगों का जो है कार्ड, जो एडमिट कार्ड है, वो जनरेट करेंगे या अपलोड करेंगे। तो ये जो ग्रुप सी की जो आप भर्ती जो करीब 36,000 पदों की बता रहे हैं सर, ये मान के चला जाए कि अब आप जो त्रुटियों के लिए जो आपने पोर्टल पे समय दिया है उसके बावजूद आप विज्ञापित करने के लिए कोई बाधा नहीं है, और जल्द यानी आने वाले 2-3 महीने में ये सारी प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते दिखेंगे? बिल्कुल 2-3 महीने में करेंगे। ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, उधर उसकी दुरुस्ती भी हो रही होगी स्कोर की, और इधर एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट और ये आपस में कोई क्लैश नहीं है इनका, ये दोनों पैरेलल चलेंगी। और मार्च में हम लगभग एग्जाम शुरू कर देंगे अगले जो पोस्ट के अगेंस्ट है। अभी हमने देखा कि 27 फरवरी से और लगभग 26 मार्च तक 10 और जो +2 है उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो हमने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि जो कक्षाओं के पेपर हैं, एग्जाम हैं, वो सैटरडे संडे को ना हो, और सैटरडे संडे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए खाली छोड़ी जाए। तो उन्होंने भी संडे तो कहा है कि संडे को पेपर नहीं होता क्लास का, जो क्लास के पेपर दे रहे हैं, कोई 9वीं का दे रहा है, 10वीं का दे रहा है, 12वीं का दे रहा है, तो अभी संडे तो उन्होंने खाली रखा है हमारे लिए। तो हमारा प्रयास है कि सैटरडे भी हमारे लिए वेकेंट करें वो। अभी आप जो
ग्रुप सी के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेने जा रहे हैं उसमें जो आपने कहा कि ग्रुप बनाकर आप एग्जाम लेंगे, लेकिन जो सेम नेचर के हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन स्क्रीनिंग का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? मतलब मोटे तौर पर क्या जनरल नॉलेज उसमें प्रेफरेंस रहेगी, या मतलब क्या एक पैटर्न क्या रहेगा ताकि अभ्यर्थी जो है जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन अगर कुछ उनको जानकारी देंगे तो उनकी तैयारी में उनको आसानी रहेगी? हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से भी ये कहा है कि जो हम अगला एग्जाम पोस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं उसमें हम ज्यादातर विषय जॉब ओरिएंटल पूछेंगे कि उसकी पोस्ट जो जैसे जेई सिविल है तो हम लगभग उसको 60 से 70% सिविल इंजीनियरिंग पूछेंगे, और जो 40 नंबर का या 30 नंबर का है वो बाकी जीके, हरियाणा की जीके, उसकी मैथ, साइंस, ये सारी चीजें हम 40% में रखेंगे। 70% लगभग 60 से 70% हम सब्जेक्ट सी पूछेंगे उससे। जैसे कोई टीजीटी इंग्लिश का पेपर देने जा रहा है तो 60 से 70% इंग्लिश के बारे में, टीचिंग के बारे में पूछेंगे। 30 से 40% हम कुछ और चीजें पूछेंगे उससे जो उसकी अवेयरनेस की चीजें हैं। अभी ग्रुप डी के लिए भी आपको सीईटी लेना है, तो इस बार के अनुभव से आप ये मानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मिलकर संयुक्त तौर पर इसका जो है वो कंडक्ट इस एग्जाम को किया, और रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो कुछ त्रुटियां भी सामने आई, तो ऐसा लगता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर पर ही ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ मिलकर ही आगे ग्रुप डी के एग्जाम को लेने की तैयारी करेंगे? नहीं, बीए तक तो एनटीए ही पेपर लेगा। हमारा दोनों सी और डी के लिए उनसे एग्रीमेंट हुआ, हमारा भी और सरकार का भी। एनटीए ही पेपर लेगा, और जो पहले सी में हमने कुछ कमियां देखी हैं कि सेंटर दूर दूर थे, तो अब की बार हमने उनको कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करें आप इन सेंटरों की। अगर शहर में ही आपके पास अवेलेबल है सेंटर तो इंटीरियर में क्यों जाना। जो कुछ कमी है वो पूरी दुरुस्त करेंगे अब की बार। कोई हैंडीकैप्ड को दूर स्टेशन मिल गया 150 किलोमीटर, तो हमने उसको संज्ञान लिया कैसे मिल गया, तो उन्होंने हमारे को बताया कि इसने अपना पार्टिकुलर भरते टाइम ये नहीं बताया कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो सॉफ्टवेयर ने तो उसका उठा लिया, तो उसको हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट जब उसने अपलोड नहीं किया था या कैटेगरी नहीं भरी थी, तो इस तरह की समस्याएं कुछ थी। तो अब की बार पूरी फिजिकली वेरीफाई करके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अंतिम सवाल है सर, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको एचएसएससी के चेयरमैन की क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा ये अपील है कि वो पूरी तैयारी करें और उनकी जो योग्यता है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, और जो पारदर्शिता, मेरिट सीएम साहब की और हमारा सरकार का लक्ष्य है और उस पर पूरी तरह से लागू होगा। और जो हमने ग्रुप की वो लेके आए हैं कॉमन की, इसमें ज़्यादातर बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। जो डर है बच्चों को कि मेरे को पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा वहीं होगा जहां एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन है या +2 है। टेक्निकल पोस्टों में शायद ऐसा ना हो, जितने भी लोग क्वालिफाई हैं सबको शायद मौका मिले एग्जाम, अगला एग्जाम देने का। तो इस बात से ना घबराएं, मैक्सिमम लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा।